ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों का अध्ययन करेंगे। और ये जो महावाक्य हैं ये बाबा ने अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर चलाई हैं, सुनाई हैं। और ये पहले कभी लौकिक तौर पर तो ये बाबा ने पहले चलाई है, तभी वो आज हमारे सामने ये लिखित रूप में आया है। लेकिन हम जब आत्म अभिमानी स्थिति में आकर इसका अध्ययन करते हैं ना, तो ये अनुभव करते हैं कि बाबा चैतन्य उपस्थिति के साथ मेरे सम्मुख मेरे साथ उपस्थित हैं और मुझसे बैठ अपने दिल की बात कह रहे हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव के लिए हमें लौकिक तौर पर बस छोटा सा काम करना है कि अपने दिनचर्या में एक समय और एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय प्रतिदिन बैठकर मुरली का अध्ययन स्वयं से ज़रूर एक बार भी कम से कम करना ही है। और जब इसका अध्ययन करना है तो इसका एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करते जाना है। धीरे धीरे हम इसकी गहराई में जब उतरते हैं ना, तो हम परमात्मा अनुभूति का, उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और तब बाबा की कही गई बात ना बुद्धि में गूंजते रहती है परिस्थितियों के आने पर, क्योंकि बाबा हमें पहले से आगाह करते हैं। तो जैसे ही वो कोई परिस्थिति आती है ना, तो हमें ये महसूस होता है कि बाबा मेरे बगल में खड़े होकर मेरे कान में उस परिस्थिति के लिए युक्ति बता रहे हैं। और ऐसे अनुभव के साथ हम न केवल बाबा की श्रीमत पर रह पाते हैं, बल्कि बाबा की याद में रहते हुए विकर्म विनाश कर पाते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाने के लिए हमें अभी करना क्या है? बड़ा ही सरल है कि अपने देहांत से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी सरल भाषा में अपने उसी मन को लेकर जिसको हम आज तक कहते आए कि बहुत भटकता है। क्यों भटकता है? क्योंकि ये अपने वास्तविक स्थान में नहीं है। मछली पानी से बाहर होगी तो बहुत छटपटाएगी ना, बहुत भटकेगी ना। बिल्कुल ऐसे ही हमारा ये मन सतयुगी है, परमात्मा प्यार का अनुभवी है। तो ये रावण के इस पूरे जंजाल में, विकारों के इस प्रपंच में ऐसा उलझ गया है कि बहुत छटपटाता है, बहुत भटकता है कि शायद वो अपने स्थान तक पहुंच जाए। लेकिन जब हमें परमात्मा आकर हमारा हाथ पकड़ते हैं, तब हम अपना साथ उस मन को लेकर चलते हैं ना, और जब मन वहाँ पहुँचता है, अनुभूति पा लेता है, तब फिर मन कहीं नहीं भटकने वाला, एकदम रम जाता है, परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाता है। तो शुरू में हमें इसे लेकर चलना होगा, तो लेकर चलते हैं। और आज खास तौर पर रविवार का दिन है और आज अव्यक्त मुरली है, तो बाबा का अनुभव पाने के लिए क्यों ना हम चलें मधुबन के धरा पर शांतिवन के प्रांगण में, जहाँ वो डायमंड हॉल है, और जिस डायमंड हॉल में मेरे बाबा अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर ये मुरलियाँ चलाया करते थे। तो बस हम उस स्थान पर पहुँचते हैं और ये अनुभव करते हैं कि बाबा मेरे सम्मुख हैं। और मैं सचमुच ये अनुभव करने लगता हूँ कि जैसे ही मैं परमात्मा के सानिध्य में आया, मुझ आत्मा के भी सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के भरपूरता का एहसास हुआ। बाबा सम्मुख दृष्टि से ज्ञान प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह करते हैं, जिससे आनंद का ऐसा सृजन होता है जो एक आवरण तैयार कर देता है, जिस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ बातें करते हैं। बाबा अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का
सच्चा जागरण है। बाबा कहते हैं अलबेलापन का नींद, आलस्य का नींद और बहानेबाजी की जो नींद है ना, इसमें हम बहुत समय बिता रहे हैं। बाबा कहते हैं इससे जागना ही वास्तव में शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। आज माता पिता विशेष अपने चारों ओर के अति लाडले, अति सिकिलते परमात्मा प्यार के पात्र बच्चों से मिलने और विचित्र पिता बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। आप सभी भी आज विशेष विचित्र जन्मदिन मनाने आए हो ना? हाँ जी बाबा, आज हम पिता पुत्र दोनों का जन्मदिन है। ये जन्मदिन सारे कल्प में किसी का नहीं होता। कभी भी नहीं सुना होगा कि पिता और पुत्र का एक ही दिन में जन्मदिन हो। तो आप सभी बाबा का जन्मदिन मनाने आए हो, वह बच्चों का भी मनाने आए हो, क्योंकि सारे कल्प में परमात्मा पिता और परमात्मा बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ हैं। बाबा कहते हैं एक ही दिन में हम बच्चों का भी जन्म बाबा कहते हैं होता है इसी शिवरात्रि पर, और उस दिन बाबा का भी जन्म हुआ, अवतरण हुआ इसी शिवरात्रि पर। तो बाबा कहते इतना अथाह प्यार ही है, तो बाबा को अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ साथ करना है। ये अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार इस संगम पर ही अनुभव करते हो। बाबा और बच्चों का इतना गहरा प्यार है, जन्म भी साथ है और रहते भी कहाँ हो? अकेले या साथ में? हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं कि हम बाबा के साथ कंबाइंड हैं। कंबाइंड रहते हो ना? हाँ जी बाबा, अकेले तो नहीं रहते हो ना? साथ जन्म है, साथ रहते हैं और आगे भी क्या वायदा है? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे अपने मीठे घर में। इतना प्यार कोई और पिता बच्चों का देखा है? और भी लौकिक में तो इतना पिता पुत्र होते हैं, बाप बेटा होता है, तो कभी तो इतना प्यार किसी ने दिखा है? नहीं बाबा, कोई भी बच्चा हो, कहीं भी हो, कैसा भी है, लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाले हैं। तो ऐसा ये विचित्र और प्यारे ते प्यारा जन्मदिन मनाने आए हैं। चाहे सम्मुख मना रहे हो, चाहे देश विदेश में चारों ओर एक ही समय साथ साथ मना रहे हैं। बाबा कहते हैं जरूरी नहीं है कि सब इस डायमंड हॉल में हो, लेकिन हम तो अभी चैतन्य उपस्थिति में उसी डायमंड हॉल में है ना, सम्मुख है ना बाबा के। बाबा कहते हैं अगर सम्मुख नहीं भी है ना, तो जो जहाँ मना रहे हैं एक ही समय पर तो मना रहे हैं। माता पिता चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे सभी बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में वाह बाबा, वाह बाबा, वाह जन्मदिन का गीत गा रहे हैं। अगर स्विच खोलते हैं तो चारों ओर के आवाज, दिल के आवाज, उमंग उत्साह के आवाज माता पिता के कानों में सुनाई दे रहे हैं। माता पिता सभी बच्चों का उत्साह देख बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम 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 गुना बधाइयाँ दे रहे हैं। वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। उत्सव का मतलब ही है उमंग उत्साह में आना। तो आप सभी उत्साह से ये उत्सव मना रहे हैं। नाम भी भक्तों ने शिवरात्रि रखा है। बाबा कहते हैं नाम भी ऐसा रखा है ना, शिवरात्रि। तो आज माता पिता उस भक्त आत्मा को मुबारक दे रहे थे जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बहुत अच्छी की है। भक्ति मार्ग में तो कहीं उसी अभी कहीं सारा चीज़ कॉपी हो रहा है, एक तरह से भूली बिसरी यादों के रूप में आत्मा के संस्कारों में आती है, तो वो चीज़ भक्ति में को प्रकट करते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो उस भक्त का भी बाबा कहते हैं बहुत मुबारक देते हैं जो उसने इस विचित्र जन्मदिन का कॉपी किया है। आप ज्ञान और प्रेम रूप में मनाते और उस भगत आत्मा ने भावना श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी की है।
हम ज्ञान और प्रेम के साथ मनाते हैं। और बाबा कहते हैं उन भक्ति में हम क्या कर रहे थे, भावना और श्रद्धा के रूप में मनाते थे। तो आज उस बच्चे को मुबारक दे रहे थे कि कॉपी करने में अच्छा किरदार निभाया है। देखो हर बात को कॉपी की है। बाबा कहते हैं देखो भक्ति में एकदम एक एक चीज़ पर ध्यान देंगे ना तो लगेगा कि हर चीज़ यहाँ से कॉपी की है। कॉपी करने का भी तो अक्ल चाहिए ना। कॉपी करना भी कोई वो थोड़ी है, वो भी बेचारा भूली बिसरी आत्मा के संस्कारों को प्रकट कर रहा है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर थोड़ी ना यहाँ से उठ के वहाँ से गया है। तो मुख्य बात तो इस दिन भक्त लोग भी व्रत रखते हैं। वो व्रत खाने पीने का रखते हैं, भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। और हम क्या करते हैं, भावना को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ करने के लिए भावना का व्रत रखते हैं। उन्हों को हर वर्ष रखना पड़ता है। और आपने क्या व्रत लिया, एक ही बार व्रत लेते हो, वर्ष वर्ष व्रत नहीं लेते। वो हर साल व्रत लेते हैं और फिर ख़त्म हो जाता है। हम हर साल नहीं लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं एक बार लिए और उसको याद रखे कि हमने क्या व्रत लिया है। एक ही बार व्रत लिया पवित्रता का। सभी ने पवित्रता का व्रत लिया है, पक्का लिया है। जिन्होंने पक्का लिया है वो हाथ उठाओ। पक्का, थोड़ा भी कच्चा नहीं, पक्का। अच्छा, दूसरा भी प्रश्न है। अच्छा, व्रत तो लिया, मुबारक हो, लेकिन अपवित्रता के मुख्य 5 साथी हैं, ठीक है ना। बाबा कहते हैं अगर अपवित्रता है तो उसका 5 साथी आएगा। कान हिलाओ। अच्छा, 5 का व्रत लिया है। बाबा कहते हैं एक का तो था, अब उसके 5 साथी हैं, तो उन 5 से अपने आप को रोका है या 2-3 का लिया है। क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहाँ जाएगा। बाबा कहते हैं कहाँ जाएगा फिर उसको, अगर थोड़ा सा भी रह गया। बाबा कहते हैं कि अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो क्या वो संपूर्ण पवित्र आत्मा कहाँ जाएगा, नहीं बाबा। और आप ब्राह्मण आत्माओं की तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, एकदम सबसे मूल चीज़ है, पर्सनैलिटी है, वही हमारी चाल चलन चेहरा वही है, रॉयल्टी है। पवित्रता 3 चीज़ बाबा बताते हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, पर्सनैलिटी है और रॉयल्टी। हमारी संपत्ति भी है, हमारी स्थिति भी है और हमारा रुतबा भी है, यही पवित्रता। तो जांच करो कि मुख्य पवित्रता के ऊपर तो ध्यान है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए और भी जो साथी हैं उसको हल्का तो नहीं छोड़ा है। बाबा कहते हैं मूल तौर पर मोटा मोटा जो होता है काम विकार, उसका तो पवित्रता में धारणा में हमने उसको पकड़ा शुरुआत में, लेकिन बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता के लिए इसके जो साथी हैं उन सब से व्रत लिया है, उन सबको कहीं हल्का तो नहीं छोड़ दिया। छोटों से प्यार रखा है और बड़ों को ठीक किया है। बाबा कहते हैं बड़ा विकार को ठीक कर दिए और छोटे छोटों को प्यार दुलार कर रहे हैं, छोटे छोटे विकारों को। तो क्या बाबा की छुट्टी है कि और जो 4 हैं उन्हें भल साथी बनाओ। बाबा कहते हैं कि हमने छुट्टी दिया है कि तुम छोटा छोटा को अपना साथी बना लो, बड़ा वाला को हटा दो, छोटा वाला को अपने साथ रखो। बाबा ऐसा छुट्टी दिए हैं? नहीं बाबा। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनना, अर्थात पवित्रता का व्रत पालन किया। पूरा ब्रह्मचारी बनेंगे ना, ब्रह्मा बाबा के नक्शे कदम पर चलेंगे, पद चिन्हों पर चलेंगे, तब हम होंगे पवित्रता का व्रत का हमने पालन किया। कई बच्चे रूरिहान में कहते हैं, रूरिहान तो सभी करते हैं ना। बाबा का ये जो तरीका है ना बात करने का, गजब कर रहता है। पहले बाबा कह देते फलाना सब कोई पवित्र तो रहता ही है, सब ब्राह्मण बच्चा। फिर पूछते पवित्र रहते हो ना, ऐसे करके जो पूछते हैं बाबा, कई बच्चे रूरिहान में कहते हैं। फिर बाबा को याद आता है कि रूरिहान तो सभी करते हैं ना। तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। और रूरिहान में बच्चे क्या करते हैं, बहुत मीठा मीठा बात कहेंगे। कहते हैं बाबा मुख्य तो अच्छा है ना,
बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं। और कहते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं कि मोटा मोटा वाला तो बाबा हटा दिए ना, छोटा मोटा है आ जाता है मनसा में, संकल्प में। मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते। और मनसा को तो कोई देखता नहीं है। कितना प्यारा प्यारा बात बाबा को एकदम, जिसको हम यहाँ का क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं पुगला रहे फुसला रहे बाबा को कि बाबा बड़ा वाला को हटा दिए, छोटा वाला थोड़ा बहुत आ जाता है, मनसा में आता है, वाचा में हम नहीं आने देते। तो वाचा तो मनसा को कोई तो देख थोड़ी रहा है। और कोई फिर कहते हैं कि छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है ना। देखिए अब एक और जवाब है कि छोटे बच्चों से प्यार होता है, तो इसका मतलब विकार के बच्चों से प्यार कर लो, रावण के बच्चों से प्यार कर लो। तो इन चारों से भी प्यार हो जाता है। क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं है आ जाता है। माता पिता कहते हैं कोई भी आता है तो आपने दरवाज़ा खोला है तब आता है ना। हम दरवाज़ा खुला छोड़ेंगे तब तो आएगा ना कुछ भी। तो दरवाज़ा खोला क्यों है? पापा कहते हैं दरवाज़ा खोल के रखा क्यों है? दरवाज़ा खुला रहेगा तो कुछ भी, लौकिक तौर पर देखें तो मच्छर आएंगे, चूहे आएंगे, कुछ भी आएगा दरवाजे से। दरवाज़ा बंद रहेगा तो पहले तो दरवाज़ा को तो ध्यान से बंद करें। बाबा कहते हैं कमज़ोरी का दरवाज़ा खोला है। और वो अलौकिक में क्या है? कमज़ोरी का दरवाज़ा। तो कमज़ोरी का दरवाज़ा खोलना अर्थात आवाहन करना। कमज़ोरी है तो बाबा कहते हैं इसका मतलब है कि दरवाज़ा आपने खोला है, आवाहन कर रहे, आओ आओ, खुला है दरवाज़ा, आ जाओ। तो आज के दिन माता पिता का और अपना जन्मदिन तो मना रहे हो, लेकिन जो जन्मते व्रत का वादा किया है, बाबा कहते हैं आज के दिन जन्मदिन मनाने के लिए तो हम लोग आ गए, लेकिन बाबा कहते हैं ये जन्मदिन मनाने में जो जन्मते के साथ व्रत लिया था, उस व्रत का वायदा क्या हुआ? पहला वरदान बाबा ने किया। पहला वरदान बाबा ने क्या दिया याद है? शुरुआत में बाबा ने सबसे पहले वरदान क्या दिया था? जन्मदिन का वरदान याद है? बाबा कहते हैं जन्मदिन मनाने आया तो जन्म जब हुआ था तो उसमें वरदान बाबा ने क्या दिया था याद है? क्या दिया? पवित्र भव, योगी भव। बाबा सबसे पहला वरदान देते हैं पवित्र भव, योगी भव। पवित्र रहेंगे तब योगी रह पाएंगे। पवित्रता की धारणा नहीं करेंगे ना तो फिर योग अवस्था में नहीं रह सकते हैं। तो सभी को वरदान याद है ना? याद है? भूल तो नहीं गए? नहीं बाबा, भूले नहीं है बाबा, पूरी तरह से याद है। पवित्र भव का वरदान एक को नहीं दिया, 5 का दिया। बाबा कहते हैं पवित्र भव जब बाबा ने कहा ना तो सिर्फ काम विकार के लिए नहीं कहा, 5 के लिए कहा है बाबा ने। तो आज माता पिता क्या चाहते हैं? जन्मदिन मनाने आए हो, बाबा का भी मनाने आए हो ना। तो बाबा कहते जन्मदिन मनाने जब आए हो उसमें मेरा भी, बाबा का भी मना रहे हो। तो शिवरात्रि मनाने आए हो तो जन्मदिन के सौगात लाए हो या खाली हाथ आए हैं? बाबा कहते हैं अब जन्मदिन मनाने आए हो, भी मेरा जन्मदिन, बाबा का जन्मदिन मनाने आए हो तो कुछ सौगात लाए हो। जन्मदिन पर जाते हैं तो सौगात लेके जाते हैं ना, कि खाली हाथ आ गए हो। 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं, याद है ना? 70 वर्ष सोचो, चाहे आप पीछे आए हो लेकिन स्थापना के तो 70 वर्ष हो गए ना। अब तो यहाँ 90 वर्ष होने जा रहे हैं। लगभग 90 वर्ष। बाबा कहते हैं स्थापना के तो 90 वर्ष हो गए ना। चाहे अभी आए हो, और जो अभी भी आए हैं ना, बाबा कह रहे हैं अभी ये मुरली बाबा चला रहे, इसका मतलब अभी के लिए कह रहे हैं। इसलिए हमें ये नहीं समझना है कि ये उस समय के लिए कहा है बाबा ने। अब भी हम जो बच्चे नए अगर आए हैं तो उनके लिए बाबा कहते हैं चाहे अब भी आए हो लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सभी साथी हो ना। तो जैसे ही हमने बाबा का ज्ञान समझ लिया, परिचय पा लिया, बाबा से परिचित हो गए, तो फिर बाबा कहते हैं आप साथी बन गए, साथी हो ना। चाहे आज पहली बारी आए हो
जो मधुबन में पहली बार मिलन मनाने आए हैं वो लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, आप सभी को चाहे अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, लेकिन आप अपने को क्या कहलाते हो? बाबा कहते हैं ठीक है, आप लोग का अभी आए हुए जुड़े हुए साल या 2 साल हुआ होगा तो आप यहाँ बाबा मिलन में आए। तो बाबा कहते हैं तो आप साल 2 साल ही हुआ, लेकिन खुद को कहलाते क्या हो? ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार, या पुरुषार्थी कुमार कुमारी, क्या कहलाते हो? कोई अपने को पुरुषार्थी कुमार कहते हैं क्या? ब्रह्मा कुमार का साइन लगाते हो ना, नाम के आगे हम क्या लिखते हैं? BK फलाना। तो बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा कुमार लगाते हो तो सभी BK लिखते हो या PK लिखते हो? पुरुषार्थी कुमार BK को बाबा कहते हैं PK लिखते हो क्या? पुरुषार्थी कुमार। तो वायदा क्या है? साथ ही रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे। तो कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार खाली टाइटल में लिखने से थोड़ी होगा, उपनाम में लगा दिया हमने अपने नाम के आगे ब्रह्मा कुमार BK। बाबा कहते हैं ऐसे खाली लिख देने से थोड़ी होगा। ब्रह्मा कुमार का मतलब क्या? ब्रह्मा के समान कुमार, तब ना होगा। बाबा कहते हैं कि समानता तो चाहिए ना। आज के 70 वर्ष का उत्सव तो मनाते आते हो। बाबा कहते हैं आज का 70 वर्षों से हम उत्सव मनाते आ रहे हैं, अभी तो हम कह सकते हैं 90 वर्षों से उत्सव मनाते आ रहे हैं। माता पिता ने देखा है जो भी जोन सेवा का टर्न देते हैं वो 90 वर्ष का सम्मान समारोह मनाते हैं। सभी मनाते हैं ना, बस सिर्फ छोटी छोटी गिफ्ट दे देते हैं बस। बाबा कहते हैं लौकिक तौर पर क्या होता है, छोटा मोटा कोई गिफ्ट दे दिए, हो गया, हम इतना वर्ष हमने मना लिया। बाबा कहते हैं लेकिन आज तो जन्मदिन है, मनाने आए हो ना, पक्का है ना। और दूसरा 90 वर्ष समाप्त हुए तो सम्मान समारोह भी मना रहे हो, जन्मदिन भी मना रहे हो, उसमें सौगात क्या देंगे? क्या सौगात देंगे? ट्रे दे देंगे, चादर दे देंगे। क्या सौगात लाए हो? चलो चांदी का गिलास दे देंगे। लेकिन आज के दिन माता पिता की शुभ आशा है अपने आशाओं के दीपक बच्चों प्रति। बाबा कहते हैं ये लौकिक चीज़ों में बाबा का कोई मतलब ही नहीं है ना, बाबा को इनसे। बाबा कहते हैं बाबा का भावना किससे जुड़ा हुआ है? हम बाबा के दीपक बच्चों से आशाओं की जुड़ा हुआ, आशा जुड़ा हुआ है बाबा का। बाबा कहते हैं आज के दिन माता पिता का शुभ आशा है कि अपने आशाओं के दीपक बच्चों प्रति। वो शुभ आशा कौन सी है बताएं? और बाबा कहते हैं वो जो आशा है हम बच्चों से, शुभ आशा, वो बाबा बतलाएं। बताना व सुनना मतलब क्या? बाबा कहते हैं हम बताएंगे तुम सुनोगे, उसका मतलब क्या होगा? एक कान से सुनना और दिल में समा देना। ऐसे निकालेंगे तो नहीं कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, ये तो नहीं ना। कान से सुन करके उसको दिल में बसाना है ना, इतना तो नहीं है, लेकिन दिल में ही समा देते हैं। बाबा कहते हैं अब निकालते तो नहीं है लेकिन दिल में ही समा देते हैं, कुछ ज़्यादा ही अंदर चला जाता है, वो फिर झलक नहीं पाता है, छलक नहीं पाता है। तो आज के दिन वो शुभ आशा बताएं। पहली लाइन बोलो, वाले बोलो, कान हिलाओ, शिक्षक कान हिलाओ। अच्छा, झंडा हिला रहे हैं। दोहरे विदेशी बताएं, अपने को बांधना पड़ेगा तभी कहो हाँ, ऐसे ही नहीं कहो, क्योंकि 90 वर्ष तो माता पिता ने भी अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी के खेल देख लिए। बाबा कहते हैं इतने 90 वर्ष हो गए बाबा, हम बच्चों का अलबेलापन, आलस्य और बहानाबाजी का खेल बहुत देख लिए। चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 वर्ष हुए, बाबा घटा रहे हैं जो जितना पीछे आया उसके हिसाब से। लेकिन इतना समय तो ये 3 खेल बच्चों ने खूब देखे। बाबा बच्चों ने नहीं, बच्चों के खूब देखे। हम बच्चों के ये जो अलबेलेपन का खेल है ना, बाबा हम लोग का खूब देखते हैं। जैसे लौकिक पे हम बच्चों को देखते हैं ना, खूब उठा पटक करते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम कर रहे हैं अपनी स्थिति का उठा पटक।
तो आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं। तो आप बच्चों का जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अलबेलापन की नींद, आलस्य की नींद और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हैं। तो आज माता पिता इन 3 बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं ना अलबेलापन हो, ना आलस्य हो और ना बहानेबाजी हो। इसके लिए पूरी तरह से जागरण होना चाहिए, जागृति होनी चाहिए कि हमें ये 3 काम में फंसना नहीं है। हर समय बाबा कहते हैं जागरण देखना चाहते हैं, जगे हुए देखना चाहते हैं। कभी भी देखो क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हैं? दूसरों को ही पर दोष लगाएंगे ना। होता तो अभी तक यही है। माता पिता को एक ट्रेडमार्क दिखाई देती है। बाबा कहते हैं एक चीज है जो एकदम मोहर की तरह सबको उसमें लगाते हैं। कारण में कोई भी बात होती है ना, तो क्या कहते हैं? ये तो चलता है। बाबा कहते हैं कि ट्रेडमार्क की तरह ये लगा रहे हैं सब बच्चे। अरे इतना तो चलता है, सब तो कर रहे हैं, पता नहीं किसने चलाया है। बाबा कहते हैं कि जो कहते हैं हम बच्चे कि अरे इतना तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया, चला कौन रहा है जो इतना चल रहा है। लेकिन शब्द यही कहते हैं ये तो होता ही है, अरे ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात थोड़ी ही है, ये तो होता ही है। ये क्या है? बाबा कहते हैं ये सब क्या है? ये जो होता ही है, अरे इतना तो चलता ही। बाबा कहते हैं कौन चलाता है? जो इतना चल रहा है कौन चला रहा है? बाबा तो नहीं चला रहे हैं। बाबा कहते हैं ये क्या होता है, ये है क्या? अलबेलापन नहीं है, ये भी तो करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए ये किया तब हुआ। बाबा कहते हैं कि एक तो हुआ ये अलबेलापन का कहानी कि इतना तो चलता है, इतना तो होता है। बाबा वो कहते हैं पता नहीं कौन चला रहा है जो चलता है इतना, हम तो नहीं चला रहे। फिर बाबा दूसरा बतलाते हैं कि क्रोध के लिए बच्चे क्या कहते हैं कि ये भी तो करता है, ये भी तो क्रोध किया, वो भी तो क्रोध करता है। ज़्यादातर क्रोध करते हैं, तो ये क्या हो गया, सब कर रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं इससे बचने के लिए ये किया तब हुआ। और दूसरा फिर क्या हो जाता है दूसरों पे, ये गलत किया ना इसलिए हमको गुस्सा आया। मैंने रॉन्ग किया वो नहीं कहेंगे, हम क्रोध किए और हम गलत किए ये नहीं मानना है। सामने वाला गलती किया इसलिए हमको क्रोध आया, इसने ये किया ना, ये हुआ ना इसलिए हुआ, हमको गुस्सा इसलिए हुआ कि ये गलती किया था, ये ऐसे हुआ था, ये चीज़ बिगड़ गया था इसलिए हमको गुस्सा हुआ, हम गुस्सा हुए। बाबा कहते हैं खुद का याद नहीं आता है कि हम गुस्सा हुए, ये गलत काम हमने किया। दूसरों पर दोष रखना बहुत सहज है, ये ना करे तो नहीं होगा। अगर ये ऐसे गलती नहीं करे ना तो हम गुस्सा नहीं होंगे। बाबा कहते हैं और बाबा ने जो कहा वो नहीं होगा, वो करें तो होगा। बाबा की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? बाबा जो कह रहे हैं वो नहीं करना है, वो जो किया उसके हिसाब से आपको चलना है। बाबा का श्रीमत पर नहीं चल सकते हैं। आजकल क्रोध का बच्चा रौब भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो क्या आज 4 का भी व्रत लेंगे? बाबा कहते हैं फिर क्रोध का बच्चा रौब है, और रौब का भी भिन्न भिन्न प्रकार है, उसके भी कई भाई बहन है। तो बाबा कहते हैं तो इन सब में उलझते रह जाना है या फिर व्रत लेना है इन चारों का। जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया है। बाबा कहते हैं पहला बात का संकल्प सबने किया ना, मूल बात का मोटे मोटे तौर का, क्या ऐसे ही 4 का भी संकल्प करेंगे? ये बहाना नहीं देना। बाबा कहते हैं जब संकल्प की बात करते हैं ना तो ये बहाना नहीं देना कि इसने ये किया तब मेरा हुआ। और बाबा जो बार बार कहते हैं वो याद नहीं, उसने जो किया वो याद आ गया, तो ये बहानेबाजी हुई ना। बाबा कहते हैं और बाबा जो बार बार कह रहे हैं वो याद नहीं रहता है। जो लौकिक तौर पर कोई आत्मा कुछ कर रहा है या परिस्थिति कुछ हो रही है, बाबा कहते हैं वो दिखा और बस पट से अपना पुराना संस्कार में उलझ गए। तो ये इसी को बाबा बहानेबाजी कह रहे हैं कि फलाने ने किया ना तब हुआ, उसने किया तब याद आ गया। बाबा कहते हैं तो ये हो गया, बाबा का कहा हुआ बात याद नहीं आया,
बाबा भी तो इतना बार कह रहे हैं। तो आज माता पिता जन्मदिन का गिफ्ट चाहते हैं। ये 3 बातें जो 4 को हल्का कर देती हैं। बाबा कहते हैं आज गिफ्ट के रूप में 3 बातें बाबा हमसे चाहते हैं जो इन 4 को हल्का कर देगा। संस्कार का सामना तो करना ही है, संस्कार का सामना नहीं, ये पेपर है। बाबा कहते हैं ये जो संस्कारों का सामना करना पड़ता है, भिन्न भिन्न आत्माओं से अलग अलग संस्कारों के साथ हमारा जो आमना सामना हो जाता है ना, तो उसमें जो हम उलझ जाते हैं और दूसरों पर दोष लगा करके खुद को बचाने का कोशिश करते हैं, बहानेबाजी जिसको बाबा आज नाम दे रहे हैं। बाबा कहते हैं ये सब क्या है, ये सामना करना नहीं है, ये वास्तव में आपका पेपर है। इस ब्रह्मा कुमार का मंथन को आज बाबा ने फिर मोहर लगाया कि ये जो छोटी छोटी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती रहती है ना, वो वास्तव में क्या है, हमारे अभ्यास के लिए है। वो एक प्रश्न के रूप में आया है। उस प्रश्न का हम कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर परमात्मा के श्रीमत पर रहते हुए उनकी गुणवत्ताओं की कितनी झलका पाते हैं खुद से, बस वही है, उसी अभ्यास के लिए है ये सब कुछ। तो बस हमें इस नज़र से जब हम देखेंगे ना, तो फिर हमें क्रोध तो बहुत पीछे रह जाएगा। एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति, आधा कल्प राज्य भाग्य, आधा कल्प पूज्य, सारे कल्प की एक जन्म में प्राप्ति, वो भी छोटा जन्म, पूरा जन्म नहीं है, छोटा जन्म है। बाबा कहते हैं एक जन्म जो अगर लौकिक तौर पे देखें तो पूरा एक जन्म तो हम नहीं ना रहे बाबा के याद में, ज्ञान में। आधा जन्म किसी का तो वानप्रस्थ अवस्था में मिला, तो मतलब उतना उम्र तक तो लौकिक जीवन में ही जीते रहे। जिसने जब जन्म पाया, ज्ञान में जन्म हुआ, तब तक का तो जीवन सही था ना, लौकिक था। और उसके जन्म लेने के बाद भी हर कोई तो पूरा परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बाबा कहते एक जन्म भी पूरा नहीं है, और उस एक जन्म, आधे जन्म में क्या क्या मिल रहा है। बाबा कहते हैं इसका पढ़ाई सारा कल्प का प्राप्ति है, आधा कल्प का राज्य भाग्य है, आधा कल्प पूज्य है। सारे कल्प, शुरुआत का आधा कल्प में राज्य भाग्य, बाकी का आधा कल्प में पूज्य रूप में पूजा हो रहा है। बाबा कहते हैं लो सारे कल्प की एक जन्म में प्राप्ति, एक जन्म में बस हमें मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है, समझना है, और इतना लंबा कुछ हमें सब कुछ मिलेगा। और वो भी जन्म क्या है, छोटा जन्म है, पूरा जन्म तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं तो क्या हिम्मत है इतना छोटा सा जन्म में, इतना कम समय में इतना बड़ा प्राप्ति के लिए मेहनत करना है, हिम्मत है? जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे जरूर, ऐसे नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे, गे नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं अब रखेंगे, करेंगे, ये सब अब नहीं चाहिए, हिम्मत रखेंगे नहीं, पूरा हिम्मत से पुरुषार्थ में लग जाना है, पूरी सजगता रखनी, अटेंशन रखना है। बाबा कहते हैं इस बात का पूरा ध्यान रखना है। छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष पूरे हो गए, 90 वर्ष पूरे हो गए, स्थापना के 90 वर्ष हो गए अब तो बाबा कहते हैं वो तो 3-4 मास के बच्चे गे करते हैं। बाबा कहते हैं जो महीना जिसका पुर रहा है ना, वो कहेंगे कि हम करेंगे बाबा, करेंगे बाबा। लेकिन जो सब जिनका वर्ष हो गया ना, साल 2 साल भी हो गया ना, उन फिर गे वाली भाषा उनको नहीं बोलनी है। तो आप बाबा के साथी हो ना, बाबा कहते हैं इसलिए गे नहीं करो। क्यों? क्योंकि आप तो साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो। उसका तो 70 वर्ष, 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बाबा कहते हैं विश्व कल्याण करने के लिए तो 90 वर्ष पूरे हो गए। माता पिता हाथ नहीं उठवाते, क्योंकि माता पिता ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते हैं। बाबा कहते हैं इस बात की भी अपने आप में वो नहीं होती है कि हाथ उठाना मतलब क्या है, संकल्प है एक, तो उस संकल्प का ध्यान नहीं रखते हैं, उसके बाद भी अलबेला हो जाते हैं। तो क्या समझते हो कि कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को रुई बना देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है? क्योंकि संकल्प बहुत अच्छे करते हो, माता पिता भी खुश हो जाते हैं। संकल्प तो इतना बढ़िया करते हैं ना कि माता पिता भी खुश। जिस समय संकल्प करते हो, उस समय तो एकदम इतना बढ़िया करते हो कि एकदम माता पिता भी खुश हो जाते हैं, बाबा भी खुश। लेकिन है क्या, लेकिन वास्तविकता में वो संकल्प पूरा हो रहा है? 90 वर्ष तो हल्का छोड़ा, अभी तक तो बाबा ने छोड़ के रखा है, लेकिन माता पिता देख रहे हैं
कि समय का कोई भरोसा नहीं, और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। बाबा कहते हैं अभी का ये जो हमारा पुरुषार्थ है ना, पूरा 63 जन्म का हिसाब है इसमें चुकता होने का। तो इसलिए इस पर हमें कितना ध्यान रखना है। और अब बाबा कहते हैं अब समय, अब 90 वर्ष हो गए। 70 में बाबा कह रहे थे, यहाँ वास्तव में वर्तमान में 90 वर्ष हो गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का हिसाब है, तो इसको हमें चुकता करने के लिए पुरुषार्थ किस स्तर का रखना है। अच्छा, अभी अभी कर लेंगे, परंतु बहुत काल का हिसाब है। बाबा कहते हैं अब कर लेते हैं। बाबा कहते हैं बहुत काल का हिसाब है, क्योंकि प्राप्ति हर एक क्या चाहता है। बाबा कहते हैं प्राप्ति क्या चाहते हो तुम, हर एक आत्मा क्या चाहता है प्राप्ति। अभी हाथ उठवाते हैं, कोई राम सीता बनेगा, जो राम सीता बनना चाहते हैं वो हाथ उठा, राजा ही मिलेगी। ऐसा थोड़ी कि राम सीता राजा नहीं होंगे। कोई हाथ उठा रहे हैं राम सीता बनेंगे, और कहते हैं कोई उठा रहे हैं लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। दोहरे विदेशी में कोई हाथ उठाता है, कोई नहीं। जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करना चाहते हो, लक्ष्मी नारायण बनना अर्थात बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना, तो बहुत काल की प्राप्ति है। तो हर बात में बहुत काल तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं प्राप्ति के समय तो बोलते हो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कुछ नहीं तो सतयुग की शुरुआत से आएंगे। तो बाबा कहते हैं मतलब बहुत काल का वो चाहिए, प्रारब्ध चाहिए। तो फिर अभ्यास भी तो बहुत काल का चाहिए ना। अभी 63 जन्म के बहुत काल का संस्कार है। तो कहते हो ना, हमारा भाव नहीं है, भावना नहीं है, संस्कार है 63 जन्म का। जब कोई बात हमारे मुख से निकलती है, कुछ ऐसा परिस्थिति हम हम कुछ क्रोध, सिंपल भाषा करें तो क्रोध कर दिए, तो क्या कहते हैं बहुत काल का संस्कार है ना, 63 जन्मों का संस्कार है, मेरा भाव नहीं था, भावना नहीं है। बाबा कहते हैं तो बहुत काल का हिसाब है ना। इसलिए माता पिता यही चाहते हैं कि संकल्प में दृढ़ता हो। दृढ़ता की ही कमी हो जाती है, हो जाएगा, चलता है, चलने दो, जैसे चल रहा चलने दो, कौन बना है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, इतना तो नॉर्मली कहते हैं। एक बात बाबा कहते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, माता पिता ने बातें नोट किया है। हम बातें जो रूरियान में कहते रहते हैं ना, बाबा साहब पूरा एकदम नोट करके रखते हैं। अपनी हिम्मत नहीं होती है तो कहते हैं महारथी भी ऐसा करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ। बड़े बड़े जो वरिष्ठ भाई बहन है उसमें कहीं कहाँ से देख के लेते हैं, वो भी नहीं समझे। जैसे इस ब्रह्म कुमार का मंथन रहा है कि कहीं किसी का कोई वीडियो क्लिप देख ली। आज के समय में तो हम सब कुछ वीडियो में ही देखते हैं, तो वीडियो क्लिप देख ली। अरे कोई बंदा कब किस बात को कैसे कह रहा था, उस हर पूरी एक पूरा एक 2 घंटे का व्याख्यान था। अब उसके बीच का कोई क्लिपिंग कट गया, और कहाँ से कौन सी एडिटिंग एक आजकल बहुत श्रेष्ठ अवस्था में चल रही है, तो कौन सी बात कहाँ एडिट होकर के कैसे लग गई, हमने उसको देख लिया, अरे ये तो ऐसे होता है, अरे वो तो ऐसे ही कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये सब हमारा सब बहानाबाजी का कैटेगरी में जाएगा। लेकिन माता पिता पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है उस समय महारथी है। और एक दूसरी बात जो बाबा कहते हैं कि ठीक है, अगर हम हमारे संपर्क में है, जो प्रत्यक्ष रूप से अगर हम किसी को देखते हैं और उसमें हमने कुछ देख लिया कि उन्होंने कुछ गलती कर दी, तो बाबा कहते हैं लेकिन माता पिता पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है उस समय महारथी है। और कहते हैं अगर वो गलती कर ही दिया तो फिर वो महारथी हुआ, तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो। तो बाबा कहते हैं तो फिर उसका महारथी कहने का मतलब ही नहीं है ना, उस समय वो महारथी है ही नहीं, तो महारथी कह के अपने को कमजोर करना है, ये अपने को धोखा देना है। बाबा कहते हैं
उसको महारथी कह दिए और फिर उसकी गलती बता दिए, तो खुद के लिए आपने गड्ढा खोद लिया, खुद का नुकसान कर लिया। बाबा कहते हैं इस बात को, गहराई को समझना है। हम दूसरा को कहते हैं देखो उतना महान है ना, और वो भी गलती कर रहा। अरे तो फिर वो गलती कर रहा तो वो महान है ही नहीं ना। तो फिर हम अपने लिए वो जो सेट कर लेते हैं कि उतना महान बन के भी गलती होगा तो हम भी महान नहीं बनेंगे। अरे कैसे माया कितना सूक्ष्म स्तर पर जाकर के वार करता है, कहाँ कहाँ हमारी संकल्पों में सेंध लगाता है, वो हमें यहाँ समझना है, जो बाबा इतना स्पष्ट समझाते हैं। बाबा कहते हैं वो खुद को, अपने को कमज़ोर करना है और अपने को धोखा देना है। दूसरों को धोखा देना सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। दूसरों का देखना ना बड़ा सहज है। हर कोई आज लौकिक तौर पे क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, सब दूसरे का ही देख रहे हैं ना, खुद का देखने के लिए हिम्मत चाहिए। तो आज माता पिता हिसाब का किताब ख़त्म कराने की गिफ्ट लेने आए। ये जो हिसाब किताब का जो खाता बही है ना, बाबा कहते हैं आज इसको हम वापस लेने आए हैं। पूरा चुकता करो, वापस दो, यही गिफ्ट है। कमज़ोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब का बहुत बड़ा किताब है। कमज़ोरी और बहानेबाजी का ना बाबा कहते हैं बहुत तुम लोग किताब भर लिया, उसको ख़त्म करना है। अब वो किताब यहाँ से सीधे हमको गिफ्ट में दो। तो हर एक जो समझते हैं हम करके दिखाएंगे, करना ही है, झुकना ही है, बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी मनानी ही है। जो समझते हैं संकल्प करेंगे वो हाथ उठाओ, और ये सब के लिए जो मानते हैं कि हम करेंगे वो हाथ उठाओ। दृढ़ है या चालू है? बाबा कहते हैं जो हाथ उठा रहे हो, संकल्प कर रहे हो, ये दृढ़ संकल्प है या फिर जैसे ही चलता फिरता है? चालू संकल्प भी होता है बाबा कहते हैं संकल्प में भी चालू होता है और दृढ़ संकल्प भी होता है। दृढ़ संकल्प तो हम सभी समझते हैं, चालू संकल्प हम करते हैं, इसको हम समझते नहीं, इसको हम करते हैं। तो आप सबने दृढ़ उठाया है? हाँ जी बाबा, दृढ़ उठाया है। मधुबन वाले बड़ा हाथ उठाओ। यहाँ सामने मधुबन वाले बैठते हैं, बहुत नज़दीक बैठने का मौका है, पहली सीट मधुबन वालों को मिलती है। माता पिता खुश हैं, पहले बैठे हो, पहले ही रहना। बाबा कहते हैं सिर्फ आगे बैठना नहीं है, आगे आगे चलना है। तो आज की गिफ्ट तो बढ़िया हुई ना। माता पिता को भी खुशी है क्योंकि आप एक नहीं हो, आपके पीछे अपनी राजधानी में आपकी रॉयल फैमिली, आपकी रॉयल प्रजा, फिर द्वापर से आपके भक्त, सतो रजो तमो गुणी, 3 प्रकार के भक्त आपके पीछे लंबी लाइन है। बाबा कहते हैं आप आगे आगे चलो तो आपके पीछे बहुत लाइन है, रॉयल फैमिली है, रॉयल प्रजा है, फिर भक्त है, फिर भक्त में भी 3 कैटेगरी है, बहुत लंबा लाइन है। जो आप करेंगे वो आपके पीछे वाले करते हैं। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं। इसीलिए जब तमोगुणी भक्त आए ना तो बहुत बहाना हो रहा है लोगों में, भक्तों में अभी क्या है, भक्ति में कितना कुछ बहानाबाजी चलता है। अभी ब्राह्मण परिवार भी आपको देख उल्टी कॉपी करने में तो होशियार होते हैं ना। बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार में भी ये चीज़ होता है, उल्टा कॉपी करते हैं। मतलब जो चीज़ लेनी चाहिए वो नहीं, और जो नहीं लेनी चाहिए वो ले लेते हैं। जैसे कि बाबा कुछ आगे बताएंगे कि 2 अभी दृढ़ संकल्प करो, तो बाबा कहते हैं उन सब में उलझो नहीं, अभी दृढ़ संकल्प करो। संस्कार का टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो। तीसरी बात कमजोरी की होती है। एक होता है कि दोनों में टक्कर, 2 आत्माओं का संस्कार में, स्वभाव में टक्कर हो गया, स्वभाव में मतभेद हो गया। तीसरा होता है कमजोरी, समझ तो गए, कर नहीं पाने लगते, दिल शिकस्त होने लगते हैं। बाबा कहते हैं तीसरी बात कमजोरी की होती है। कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज़्यादा क्रोध आता है झूठ पर। बाबा कहते हैं बहुत से बच्चों का एकदम बड़ा जेन्युइन सा होता है बहाना कि बाबा कोई झूठ कह रहा था ना तो हमको बर्दाश्त नहीं होता, झूठ कह रहा था ना इसलिए हमको क्रोध आया। लेकिन सच्चे पिता से वेरीफाई कराया वो झूठ कह रहा है तो आपको क्रोध आना जेन्युइन है, आपका क्रोध आना सही है, ये बाबा से आपने पुष्टि कराई, पूछा बाबा से। सच्चे पिता आपके साथ हैं तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो
और एक बाबा आपके साथ हैं, विजयी आपकी निश्चित हुई पड़ी है। लीजिए, इतना श्रेष्ठ बात बाबा ऐसा जबरदस्त तरीके से हमें बोलते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है, कोई झूठ कह रहा है, कुछ हो रहा है, बाबा कहते हैं पूरी दुनिया झूठी है, पूरा झूठ, सारा दुनिया एक तरफ, आप अकेले, बाबा आपके साथ खड़े हैं, तो आपका जीत हुआ पड़ा है, आप जीते हुए हैं। हाँ जी बाबा, आपकी विजय निश्चित हुई पड़ी है। तो इसलिए जो झूठ कह रहा है, झूठ हो रहा है, बाबा कहते क्यों नचते हो, दुनिया ही अभी झूठी है, कोई आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि बाबा आपके साथ हैं। बाबा के सानिध्य में हम रहेंगे ना, तो परमात्मा के निकट में भी ना कोई भी विकार, माया, लंद फंद कुछ नहीं आएगा। कह रहे हैं झूठ है, बाबा कहते हैं जो कहते हैं ना कि झूठ है और इसलिए क्रोध आया, तो उस पर आगे बाबा कहते हैं जो झूठ को झूठा ही कर दो ना, बढ़ाते क्यों हो। बाबा कहते हैं अगर झूठ है, कोई झूठ कह रहा है, तो उसको फिर झूठा ही रहने दो, हम उसमें इन्वॉल्व होकर के उसको बढ़ा दे रहे हैं। हमारा आत्मिक ऊर्जा उन बातों में जाता है और वो जागृत हो उठता है, वो बात जागृत हो उठती है। वो विकर्म जो आया है ना, उस विकर्म में जब हम अभी अपना परमात्मा की गुण और शक्तियाँ उसमें डालते हैं ना, तो वो भस्म हो जाता है। लेकिन हम विकारी संस्कार उसमें डालते हैं तो वो हमारी ही ऊर्जा से जागृत होकर के हमारे लिए ही परेशानी बढ़ाता है, हमारा रजिस्टर खराब करता है, हमारा दंड का पात्र बना देता है। तो इस तरह बातों को बाबा कहते हैं, इतना बढ़िया से बाबा बताते हैं कि झूठ को झूठा ही कर दो ना, बढ़ाते क्यों हो। तो बाबा को बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये का गीत अब समाप्त होना चाहिए। बाबा कहते हैं अब ये जो है ना, ये हुआ, ये हुआ, ये सब अब बंद करो। अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, सब अच्छा सबको बनाएंगे। अब हमारे मुख से क्या निकलना चाहिए, जो हुआ अच्छा हुआ, आगे जो होगा अच्छा होगा, और हम अच्छा रहेंगे और सबको अच्छा बनाएंगे। अच्छा 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 का गीत गाओ। हाँ जी बाबा, तो पसंद है, पसंद है। हाँ जी बाबा, पसंद है। बहानेबाजी को खत्म करेंगे, करेंगे, दोनों हाथ उठाओ, हाँ, अच्छी तरह से हिलाओ। अच्छा, देखने वाले भी हाथ हिला रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, हाथ हिलाओ। बाबा कहते हैं कोई अभी विज्ञान के साधनों से देख रहे हो, हम अभी अलौकिक रूप से सूक्ष्म शरीर के साथ हैं, तो हम भी हाथ हिला रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं जो जहाँ है ना वहीं से हाथ हिलाओ, अपनी सहमति बताओ। आप तो हिला रहे हो, अच्छा अभी नीचे करो, अभी अपने परिवर्तन की ताली बजाओ। सभी ने जोरदार तालियां बजाई। बाबा कहते हैं आपने इतना संकल्प किया, बाबा इसके लिए हमारे लिए तालियां बजवाते हैं। अच्छा, अभी हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो कि बहानेबाजी, आलस्य, अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। बाबा कहते हैं अब क्या करना है, हर क्षण के लिए, बाबा कहते हैं ऐसा हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठना है। हर मिनट मतलब क्या कि निरंतर हमें ये सजगता रखनी है कि मैं कोई बहानेबाजी तो नहीं कर रहा, मैं आलस्य में तो नहीं आया, मैं अलबेलापन में तो नहीं आया। बाबा कहते हैं हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त करना है ये हिसाब किताब का खाता पूरा। बाबा कहते हैं समाप्त करो, ये खाता बही का किताब जो है ना वो हमको दे दो। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, हमें अभी ही अकर्म की स्थिति में आना होगा ना, तब तो हम अकर्म वाले स्वर्ग में पहुंचेंगे। संस्कार में हमारे अकर्म वाले होने चाहिए, तो ये बनाना है। तभी तो बाबा कह रहे हैं अपना ये जो हिसाब किताब का बही खाता है ना, इसको बाबा को दे दो, ये किताब दे दो बाबा को। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन माँ बाबा के दिल तख्त नशीन बनना ही है। बाबा कहते हैं लौकिक दुनिया में कुछ भी होते रहे, कुछ भी दिखाई दे, मत देखो,
हमें ध्यान सिर्फ ये रखना है कि बाबा का दिल तख्त नशीन बनना है। मेरी आत्मा की स्थिति बिल्कुल बाबा की बताई गुणवत्ताओं से भरपूर रहे, मैं मुझसे बाबा झलकते रहें, ये स्थिति, ये बात हमेशा बुद्धि में भरी रहे। विश्व के तख्त नशीन बनना ही है, और फिर बाबा का दिल तख्त बनेंगे तो विश्व का बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो। बाबा कहते हैं ये वाला दृढ़ संकल्प सिर्फ संकल्प के रूप में नहीं रहे, ये स्वरूप के रूप में झलके। ऐसे सभी बैठो। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को कार्य में लगाने वाले, सदा बाबा के साथ हर कार्य में साथी बन रहने वाले, सदा एक नामी और इकोनॉमी एकाग्रता स्वरूप में आगे से आगे उड़ते रहने वाले, माता पिता के अति लाडले सिगी लदे विशेष बच्चों को माता पिता का याद प्यार और नमस्ते। हाँ जी बाबा, हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम बाबा, प्रणाम। बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी धन्यवाद, और इस मुरली के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। बाबा कहते हैं हद की ना कोई भी इच्छा ना हो, उन सब का त्याग हम कर पाएं, तभी हम सच्चे तपस्वी मूर्त हैं। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि हद की इच्छाओं का त्याग कर सच्चे सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्यारूप। अब कहते तपस्वी मूर्त का मतलब क्या? इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा का पता ही नहीं हो कि इच्छा होता क्या है। जो लेने का संकल्प करता है वो अल्प काल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गंवाता है। ये जो हमारी इच्छा होती है ना कुछ लेने की, बाबा कहते हैं ये होता तो पूर्ति होता है तो अल्प काल के लिए होता है, लेकिन उसके लिए पूरा कल्प हम सदा काल के लिए गंवाते रहते हैं। हमारी अवस्था नीचे हो गई। तपस्वी बनने में विशेष विघ्न रूप यही अल्प काल की इच्छाएं हैं। इसलिए अब तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, अर्थात हद के मान शान के लेवतापन का त्याग कर विधाता बनो। बाबा कहते हैं हद का जो मान चाहिए शान चाहिए, कम से कम इतना तो बोले, इतना तो करे, इतना भी नहीं किया, ये सब में जो हम उलझते हैं ना, बाबा कहते हैं ये सब भी लेवतापन है। इन सब का त्याग करना है, विधाता बनना है। तो जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे, जब वो उभर कर सामने रहेगा ना विधाता बनने वाला, 2-3 दिनों से बाबा लगातार हमें विधाता का वरदान दे रहे हैं। तो कितना श्रेष्ठ वरदान है, इसकी हमें गंभीरता को समझते हुए इसका मान रखना है ना। तो जब विधातापन के संस्कार उभरे हुए होंगे, एकदम हमसे झलकते रहेंगे, तब अन्य सब संस्कार स्वतः दब जाएंगे। फिर जो छोटे मोटा कुछ कुछ लगता है ना कि अरे ये रह गया वो रह गया, बाबा कहते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। हमें सिर्फ अब एक बड़ा ऐसा श्रेष्ठ स्थिति में आ जाना है, विधातापन की संस्कारों को एकदम से सक्रिय कर लेना है कि बाकी सारा जो छुटुर पुटुर बचा हुआ है सब समाप्त हो जाएगा, दब जाएगा। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी, फल को पकने से पहले ही खा लेना है। बाबा कहते हैं कर्म का फल मिलता है, और ये बात को भावना रखते हुए अगर हम कोई अच्छा काम आज कर रहे हैं और मन में रखते हैं कि अरे हम अच्छा कर रहे हैं, हमको अच्छा फल मिलेगा, बाबा कहते हैं अगर ऐसा मन में संकल्प करते हुए अच्छा कर्म किए ना, तो समझ लीजिए फल पका नहीं और कच्चे में ही खा लिया, तो अच्छा नहीं हंसते ना कच्चा फल। कोई भी फल अच्छा नहीं लगेगा जब वो कच्चा है। तो कर्म का फल भी कच्चा क्यों खाना? बिल्कुल नहीं खाना बाबा। अभी हमें सिर्फ पुरुषार्थ पर ध्यान देना है और
फल जब मिलना होगा, जब मिलेगा तब उसको खाएंगे। ये अलग बात है कि बाबा एक प्रत्यक्ष फल एक अलग से छोटा सा अलग दे देते हैं, जो हम उमंग उत्साह का होता है वो हम खा सकते हैं, उमंग और उत्साह वाला। और अभी तक हमने आज तो बाबा के इस अव्यक्त स्वरूप द्वारा चलाई गई मुरली का हमने भी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहने का प्रयास करते हुए उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अब हमारी जो लगन है ना बाबा से, उसको अग्नि को इतना तेज कर देना है कि वो ज्वाला रूप बन जाए। और ऐसा करने के लिए बाबा हमें हर दिन अलग अलग युक्तियाँ, अलग अलग इशारे देकर इस ज्वाला को तेज कर रहे हैं। तो आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है, पाप कटेश्वर व पाप हरणी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर क्षण, हर श्वास बाबा और आप कंबाइंड होकर रहो। बाबा कहते हैं, हम कल भी बाबा ने दिया था इशारा कि हम दूसरों का पर उपकारी बनना है, दूसरों पर हमारा प्रभाव पड़ जाए, ये अवस्था ज्वाला रूप का तो अर्थ यही है। तो बाबा कहते हैं, और दूसरों का पाप कटेश्वर, या खुद के लिए भी कहें पाप काटने वाले, पाप हरने वाले। हरने का मतलब तो दूसरों का भी हरेंगे ना। तो बाबा कहते हैं ये करने वाले हम तब कर बनेंगे जब हम याद का हमारा ज्वाला रूप होगा, और इस याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हर क्षण, हर श्वास बाबा और मैं आत्मा कंबाइंड है, ये स्मृति, ये जागृति रहनी चाहिए। कोई भी समय साधारण याद ना हो। बाबा कहते एक क्षण के लिए भी याद हमारी साधारण अवस्था में ना जाए, याद तो रहे, साधारण ना हो, एकदम श्रेष्ठ अवस्था में। तो स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। तो बाबा कहते हैं हमसे क्या झलकेगा, बाबा की शक्तियाँ भी और बाबा का स्नेह भी। तो ऐसा कंबाइंड रूप रहेंगे तभी दूसरों की हम, बाबा कहते हैं, पाप हरणी बन सकते हैं, पाप काटेश्वर बन सकते हैं, अनेक आत्माओं की निर्बलता को दूर कर सकते हैं। तो हमें निरंतर बाबा की याद में रहना है, और इसके लिए अभ्यास ही एक मात्र साधन है, और ज्ञान उसके लिए एक कदम की तरह है। याद दूसरा कदम, ज्ञान पहला कदम। तो पहला दूसरा जितना परस्पर आगे बढ़ता जाएगा, हम पुरुषार्थ में ऊपर उठते जाएंगे। तो इसी श्रेष्ठ भावनाओं के साथ, ढेर सारी शुभ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर इस श्रेष्ठ उद्देश्य को पाने के लिए लौटते हैं अभी फिलहाल अभ्यास करने के लिए अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।